सो दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है क्या? बेसिकली आपने सुना होगा या इधर उधर पढ़ा होगा बिफोर ऑप्टिंग फॉर दिस सब्जेक्ट कि साइकोलॉजी इज़ समथिंग रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ माइंड. Yeah, you are absolutely right. It is the study of mind and soul. But as a student of psychology, you cannot just define it in simple two words. ठीक है, आपको थोड़ा सा और इसको जानने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा. बेसिकली साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, ठीक है, जिसमें हम फैक्ट्स पर ज़्यादा बेस्ड रहते हैं. तो ये साइंस है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल के मेंटल प्रोसेसेस, एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस और एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है. सो व्हाट इज़ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज़ अ साइंस इन विच वी स्टडी मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स लिविंग इन आवर सोसाइटी. ठीक है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के मेंटल प्रोसेसेस, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को जिस साइंस में हम पढ़ते हैं उस साइंस को साइकोलॉजी कहा जाता है. ठीक है, अब हमें अगर जानना है कि साइकोलॉजी क्या है तो उसके लिए हमें एक एक टॉपिक को थोड़ा सा इन्हांस करके पढ़ना पड़ेगा. नाउ व्हाट आर मेंटल प्रोसेसेस? मेंटल प्रोसेसेस आखिर होते क्या हैं? मेंटल प्रोसेसेस बेसिकली वो प्रोसेसेस होते हैं जिनमें हम सोचने की कोशिश करते हैं, जिनमें हम मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिनमें हम टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ याद करने की कोशिश करते हैं. तो बेसिकली मेंटल प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस इन विच एन इंडिविजुअल ट्राई टू थिंक, ट्राई टू सॉल्व, टू नो एंड रिमेंबर समथिंग. ठीक है, आप बोलोगे फिर ये सारी एक्टिविटी तो हमारे ब्रेन की है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को ब्रेन एक्टिविटीज़ भी कहते हैं. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है. हाँ, डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों इंटरडिपेंडेंट भी हैं आपस पे एक दूसरे के लिए, लेकिन दोनों सेम नहीं है बिल्कुल भी. बिकॉज मेंटल प्रोसेसेस इज़ समथिंग रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस. मेंटल प्रोसेस जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, और कॉन्शियसनेस का इम्पॉर्टेंस हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी में ज़्यादा है देन ब्रेन एक्टिविटीज़. ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं है. ऑन अ फिज़िकल बेसिस ब्रेन का फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है, जबकि माइंड का और मेंटल प्रोसेसेस का कोई फिज़िकल स्ट्रक्चर नहीं होता. माइंड अपने आप इमर्ज करता है, इवॉल्व करता है जैसे जैसे हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं. ठीक है, जबकि ब्रेन जो है वो माइंड को कुछ सर्टेन क्लूज़ प्रोवाइड करता है कि हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए और किस तरीके से फंक्शन करना चाहिए. तो ये होते हैं मेंटल प्रोसेसेस. मेंटल प्रोसेसेस को अगर आपने क्लियरली बताना है कि किस तरीके से कौन कौन से प्रोसेसेस को हम मेंटल प्रोसेसेस में ऐड कर सकते हैं. सो मेंटल प्रोसेसेस में आता है रिमेंबरिंग, चीज़ों को याद करना, लर्न करना, नोइंग, ठीक है, परसीव करना आइडियाज़ को, इंटरप्रिटेशंस को, या फीलिंग्स को जो है एक्सपीरियंस करना या अंडरस्टैंड करना. तो ये सारी प्रोसेसेस मेंटल प्रोसेसेस कहलाए जाते हैं. साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इन सभी प्रोसेसेस को पढ़ते हैं, समझते हैं, ये जानने के लिए कि एक इंडिविजुअल का माइंड किस तरीके से वर्क करता है और उसे इम्प्रूव करने के लिए, ताकि उनकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो इन्हांस हो सके. ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन में मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया था वो था एक्सपीरियंसेस. एक्सपीरियंसेस इज़ समथिंग विच इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर, जो कि सब्जेक्टिव है. आप अपने एक्सपीरियंस को वन वर्ड में सर्टेनली अच्छे से जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो. ठीक है, आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव टू टर्न योर टॉपिक इनटू सब्जेक्टिव. ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाते हैं एक्सपीरियंसेस, और सिर्फ एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंसिंग पर्सन ही बता सकता है जिसने उन एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस किया है. तो यहाँ पे ओनली द एक्सपीरियंसिंग पर्सन इज़ अवेयर एंड कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय एनालाइजिंग अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन. और एक्सपीरियंसेस को तभी अच्छे से समझा जा सकता है और एक्सप्लेन किया जा सकता है जब हम एक्सपीरियंस करने वाले पर्सन के इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस को अच्छे से समझें और जानें. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक पर्सन ने अपनी लाइफ में कोई एग्ज़ाम
देने गए वो, और उस एग्ज़ाम के दौरान उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हो गई, तो उन्होंने उससे कुछ सीखा, समझा, एक्सपीरियंस किया, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन ही उसके बारे में अवेयर हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो हमने डेफिनेशन में साइकोलॉजी की वर्ड यूज़ किया था वो था बिहेवियर्स। Behaviors are basically certain responses, certain reactions which could be simple और complex, जो आसान भी हो सकते हैं, जो जटिल भी हो सकते हैं, ठीक है। और सभी behaviors जो हैं वो ट्रिगर्ड होते हैं किसी स्टिमुलस की वजह से। Behaviors could be of two types, overt and covert। ओवर्ट बिहेवियर वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कोवर्ट बिहेवियर वो होते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर चलते हैं, हमारे माइंड के अंदर चलते हैं, इंटरनल होते हैं। वन कैन नॉट सेंस और एक्सपीरियंस देम, ठीक है। सामने वाला ना उन्हें सेंस कर सकता है ना एक्सपीरियंस कर सकता है, वो उसी पर्सनालिटी के इंटरनल कंडीशंस में सर्कुलेट करते हैं जो उन्हें एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो बिहेवियर आर बेसिकली द रिस्पॉन्सेज एंड रिएक्शंस विच कुड बी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सो जो हमने डेफिनेशन स्टडी की साइकोलॉजी की, उस डेफिनेशन में बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये एक साइंस है, ठीक है, जिसमें हम मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर को स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल के। और अभी आपको क्लियर हो गया है कि मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं, एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं और बिहेवियर्स क्या हैं, ठीक है। थैंक यू।